ने जब कहा ना फुफ्फो का, लाश पड़ी हमारे सामने, टुकड़े बटे हुए हैं, टुकड़े बिखरे हुए हैं, बाजू नहीं है, मेरी बहन का बाजू नहीं है, मेरी बहन की गर्दन कटी हुई है, वो पुलिस वाला आजाद घूम रहा है, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। माँ मरियम नवाज मेरे घर में आके मेरा इंसाफ करो। हमने दफनाया है, हमने उसको गुस्ल भी नहीं दिया, हम किसी को मुंह नहीं दिखा सके, हमने गुस्ल नहीं दिया अपनी बहन को। जी तो नाजरीन, ट्रेन हादसा में जा भांक होने वाली लड़की की बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इस तरह की बातें जो मैं कहता हूँ कि दिल दहला देने वाली बातें हैं। इनके सामने जो बहस व मुबासला जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वीडियो जो वायरल हुई है, वो इनके कॉल पे इनके साथ बात हो रही थी, तो वो सारा बहस व मुबासला आए इनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या इनको आखिरी अल्फाज कहे और वो वाक़े की हकीकत क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सिस्टर, मुझे ये बताएं कि आपकी बहन ट्रेन हादसे में जाँ बाक हुई है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि एक जो गार्ड का ट्रेन का गार्ड है उस पर तशद्दुद कर रहा है, उसको मार रहा है। आखिर वो वजह क्या थी, मार क्यों रहा? मेरी सिस्टर से बात हुई थी, मेरी सिस्टर ने कहा कराची ना मैं कराची से आ रही हूँ ईद करने के लिए, हम इकट्ठे ईद करेंगे। मैं अपने वालिद साहब के पास थी, रोज़े रखते थे ना मेरे वालिद, तो मैं यहाँ आ गई। वो मेरी बहन ने अम्मी का आँख का ऑपरेशन करवाना था, वो वहीं थी, तो उसने मुझे कहा, मैं मिल्लत गाड़ी पे बैठ गई हूँ 8 नंबर डब्बे पर। तो जब मेरी बात उनसे हुई तो मेरी बहन का ना गाड़ी चल गई थी। आपको पता है ईद के दौरान में टिकट बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुश्किल होता है। तो उसको मैंने कहा था तुम ओपन टिकट ले लेना, बीच में बैठ जाओ। उसने मेरा कहना मान लिया। जब रश की वजह से, आपको पता अक्सर चोरी हो जाती है गाड़ी में, ट्रेन में चोरी हो जाता है, सामान अक्सर लोगों का चोरी होता है। ये ज़िंदगी में ये पहला वाकया नहीं है। वो हमारा ट्रेन का जो आपको पता है माहौल भी इसी तरह का है। हाँ, तो वो मेरी बहन का पर्स चोरी हो गया। पर्स चोरी होने के बाद वो टिकट नहीं थी, टिकट की वजह से टीटी भी ने भी तंग किया, पुलिस वाले ने भी तंग किया, परेशान किया। मेरी बहन परेशान हो गई क्योंकि ज़्यादा कभी उसने किसी से बात नहीं की। लोग घेर लिया मेरी बहन को, कहा कि बच्चे अगवा करने वाली है। मतलब जो भी वो मामला हो रहा था वो आपसे डिस्कस कर रही थी फ़ोन पे? हाँ, मुझे आवाज़ आई थी। फिर मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं बेबस थी, मैं जल्दी पहुँच नहीं सकती थी ना, आपको भी पता। मैं कोई फैसलाबाद कहाँ पे, तो हैदराबाद कहाँ, मैं यहाँ, मैं परेशान, मैं तड़प रही थी कि मैंने कहा उतर जाओ। मैंने कहा किसी तरह खामोशी से बैठ जाओ। ये मैंने बातें खुद अपनी कानों से सुनी कि पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा था मेरी बहन। वीडियो में चल रही है सिचुएशन जी। तो फिर मेरा फ़ोन कट हो गया, ठीक है, मेरा राब्ता नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कहा शायद चुप कर गए होंगे, इंसान के बच्चे होंगे, बैठने दिया होगा औरत ज़ात को। हाँ, औरत ज़ात के पास तो गाड़ी में अगर पैसे ना, तो वो इंसान जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो मदद भी कर देते हैं। अच्छा, क्या वाकई वही गार्ड वगैरह था, क्या था? नहीं, वो चपरासी था। वो पुलिस वाले, उसने सारे पुलिस वालों का नाम बदनाम किया है। वो एक कहते हैं ना, एक तालाब में एक मच्छी गंदी होती तो सारा तालाब गंदा कहलाया जाता है, ठीक है ना। उसने हर किसी का नाम बदनाम किया है, ठीक है। आज अगर उसको पकड़ेंगे नहीं तो ये खुद पर भी दाग इन पे लगा रहेगा। आज अगर उसको सजा देंगे, मेरी बहन को इंसाफ देंगे, तो इनसे भी दाग हटेगा, मेरी बहन को भी इंसाफ मिलेगा। आप लेने गई थी जब, किस तरह आपको पता चला कि डेथ हुई? भावलपुर से कॉल आई, मुझे ये कहा गया कि आपके 2 बच्चे हैं, कहते हैं कि हम इस जगह पर बैठे हैं, आकर लाश ले जाओ। मैंने कहा लाश तो नहीं है, मेरी बहन सही सलामत है, बच्चों से बात करवाओ। बच्चों ने जब कहा ना फुफ्फो का, लाश पड़ी हमारे सामने, टुकड़े बटे हुए हैं, टुकड़े बिखरे हुए हैं, बाजू नहीं है, मेरी बहन का बाजू नहीं है, मेरी बहन का बाजू नहीं, मेरी बहन की गर्दन कटी हुई है, मेरी बहन की टांग कटी हुई, मेरी बहन का पाँव नहीं है, मेरी बहन का पाँव नहीं है। वो पुलिस वाला आजाद घूम रहा है, वो पुलिस वाला आजाद घूम रहा है। माँ मुझे इंसाफ चाहिए, या वो बंदा चाहिए जिस तरह मेरी बहन को उसने मारा है, मैं उसी तरह उसके पीस करना चाहती हूँ। मेरे सीने में ये आग जलती रहेगी जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलता। मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। माँ मिलेगा मरियम नवाज मेरे घर में आके मेरा इंसाफ करो।
नहीं तो हम यहाँ इनकलाब खड़ा कर देंगे, आग लगाएंगे। मेरी बहन जानवर ने मार दी, जानवर ने मार दी, दरिंदे ने मार दी मेरी बहन, मेरी बहन। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बहन है उस लड़की की जो ट्रेन हादसे में जहाँ पर उसकी सिचुएशन, उनकी वालदा भी मौजूद है, उनकी दो बहनें भी और मौजूद हैं, और ये वो बहन है जिससे पल पल की बात होती रही है इनकी ट्रेन में। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इनकी मरियम नवाज़ से ये बार बार अपीलें कर रही हैं कि आप इंसाफ दिलवाएं हमें। वो पुलिस वाला नहीं, इंसान नहीं, बल्कि वो दरिंदा था जिसने, मैं कहता हूँ, एक हवा की बेटे की जान किस तरह ली। आप देख सकते हैं कि ये इस बहन का सिचुएशन और बहन के हालात, उनके घर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर सफ़े मातम है, ये लड़की की वालदा भी मौजूद है और एक बेटी तो ये गवाह बैठी हैं, दूसरी को ये हौसला दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो बेटी वो है जो पल पल की खबर, और जो आपने सोशल मीडिया पर लाइव लड़ाई देखी है जिसके अंदर वो दरिंदा सिफ्त इंसान उस हवा की बेटी को मार रहा है, वो बहन बता रही हैं कि वो सिचुएशन, जो लड़ाई थी, वहाँ की जो बात थी, मेरे साथ कॉल पे बात होती रही मेरी सिस्टर की, कि मैं उस बंदे को कह रही हूँ कि मेरी बहन के पास अगर किराया नहीं है, आप फैसलाबाद उतारें, किराया हम आपको देंगे। लेकिन नाज़रीन उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उस हवा की बेटी की एक ना सुनी और जुल्म की इंतहा करता गया, तशद्दुद करता गया। मेरी बहन को इतनी बुरी तरह मारा, वो पागलों जैसी हरकतें कर रही है। मेरी बहन के सर पे पिस्टल मारता रहा है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें मेरी बहन का इंसाफ चाहिए। सिस्टर को पानी दे ज़रा। मैंने टुकड़े उठाए अपनी बहन के, इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं देती, मेरा सीना पड़ता है। मैंने 48 घंटे के अंदर अपनी बहन की लाश देखी है। 48 घंटे में एक औरत होकर, एक लड़की होकर, मैंने अपनी बहन को, लोग 4-4 कंधे उठाते, मैंने अपनी बहन को खुद उठाया है। मैं और मेरे भाई ने, हम दोनों ने लाश उठाई है। हौसला करेंगे, आप पानी पिए। लाश को कवर नहीं किया इन्होंने, उस पे स्प्रे नहीं किया। मेरी बहन लावारस की तरफ पड़ी रही, मेरी बहन लावारस की जरूर तरफ मिलेगा। पड़ी रही। नहीं पानी पीना, मैं लावारस की तरफ पड़ी रही, ना उस पे चद्दर, नंगी पड़ी रही उसकी लाश। आखिर वो भी किसी की बेटी, ना सर्द खाने में। 12 बजे हमें लाश दी, 12 बजे हमें लाश दी, 12 बजे मैं गई, 1 बजे, सुबह 6 बजे हम यहाँ पहुँचे। मेरी गाड़ी में पूरे खून की स्मेल, बदबू। हमने दफनाया है, हमने उसको गुस्ल भी नहीं दिया, हम किसी को मुंह नहीं दिखा सके, हमने गुस्ल नहीं दिया अपनी बहन को। मरियम नवाज, मेरी बहन का इंसाफ करो, मरियम नवाज, मेरी बहन का बहन हौसला करें, हौसला करें। मेरी बहन इस दुनिया में नहीं, वो बंदा पकड़ा नहीं गया, नहीं। आंखों से इतने टुकड़े टुकड़े देखे, तो अभी जब इससे हम सवाल करते हैं तो मेरी बहन का बाजू नहीं मिला, मेरी बहन का बाजू नहीं मिला, दरिंदे ने कहाँ फेंका मेरी बहन। बाजी आप अंदर बैठ जाएं, हौसला करें। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये वो बहन है जो उस लड़की को टुकड़े उठाए हैं जाकर अपनी बहन के, जिसने टुकड़े उठाए, ये वही बहन है जिसने टुकड़े उठाए हैं, उसका ये हाल है। हमें भी उस बंदे के टुकड़े ही चाहिए जिसने उसको इस तरह मारा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस बहन की हालत, ये वो बहन है जिसने अपनी बहन को उठाया वहाँ पर। कहती है एक टांग नहीं थी, एक बाजू नहीं था, और चेहरा तो मैं कहता हूँ इस तरह का था कि वो, मतलब कि इतना बुरा मैं कहता हूँ वो हादसा हुआ है कि इसकी पहचान नहीं हो सकती। ये वो बहन है, इसीलिए मैं कहता हूँ नाजरीन के ये इसीलिए दर्द में कि इन्होंने जाकर उठाई है। जब देखा कि अपनी बहन के एक सही सलामत, एक चलती फिरती ज़िंदगी को इन्होंने अपनी आंखों से देखा, जब जाकर देखा एक टांग नहीं है, एक बाजू नहीं है, तो नाजरीन इनके ऊपर क्या बीती होगी, इनके ऊपर वो वक़्त क्या होगा। हमारी खसूसन वज़ीर आला मरियम नवाज़ से हमारी खसूसी अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए। IG पंजाब से खसूसी अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए, और खसूसी जो रेलवे के इदारे और रेलवे का जो डिपार्टमेंट है, उनका काम है कि इस बात को
इस बात पर एक्शन लिया जाए और उस जालिम को और इस दरिंदा को काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। जिस तरह हव्वा की बेटी के साथ जुल्म हुआ उसके साथ भी इस तरह जुल्म किया जाए। हमारा इस्लाम भी कहता है जिस तरह जो किसी को मारता है उसी तरह उसको मौत दी जाए। ख़ुसूसी हमारी IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इनको इंसाफ दे। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें।